हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 8। और आज की लेक्चर का बच्चे गोल रहेगा न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न। बच्चों, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए थे, उन सभी न्यूमेरिकल्स को बच्चे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का गोल रहेगा न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न। बच्चे, जो हमने प्रश्न आपको प्रीवियस लेक्चर में एज ए होमवर्क दिया था, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो बच्चे उसको आप देखकर ही इस लेक्चर को देखना, तभी आपको 100% बातें बच्चे आज के लेक्चर की समझ में आएंगी। क्योंकि मेरे भाई, हमने इन सारे टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया है। उन्हीं टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को बच्चे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप में से कोई बच्चा उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे भाई, पहले आप उस क्लास को देखना, फिर आप लेक्चर नंबर 8 पर यानी कि इस लेक्चर को देखना। तो आपको 100% बच्चे एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चे, पहला प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। देखो बच्चे, यहां पर क्या दिया है तो कहेंगे सर दिया है विभवांतर। मेरे भाई, विभवांतर यानी कि V का मान बच्चे दिया है 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है सर। आगे कह रहा है इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है ऊर्जा में वृद्धि बच्चे, गतिज ऊर्जा K का मान। क्या सर? K का मान। यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, आपको V का मान भी निकालना है। तो हमें बच्चे V यानी कि चाल का मान भी यहां पे निकालना है। ठीक है सर। देखो बच्चे मेरे भाई, यहां पे आपको चाल भी निकालना है और गतिज ऊर्जा बच्चे आपको निकालना है। तो मेरे भाई, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चे बताई थी। त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा इसका फॉर्मूला बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। K बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। क्या होता है सर? K बराबर आवेश गुणे विभवांतर। अब यहां पर आपको आवेश का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे हैं। तो यहां से K बराबर मेरे भाई आवेश के जगह A लिख दो और बच्चे विभव V है। और यहां से आप जब K का मान बच्चे निकालेंगे तो E आपको आवेश इलेक्ट्रॉन का दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू विभवांतर दिया है 15 गुणे 10 की पावर 3। देख लो बच्चे ध्यान से मेरे भाई, यहां पर हमने गतिज ऊर्जा क्यों बच्चे K बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विभवांतर V लिख दिया। मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू विभवांतर बच्चे 15 गुणे 10 की पावर 3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा K बराबर 15 छक्का 90 बच्चे 0 9। मेरे भाई 0 यहां लिख दिए, कैरी हो गया बच्चे 9 आपका। 15 एकम 15 9 24 बच्चे 24.0 इंटू 10 की पावर कितना, कहेंगे सर इंटू में 10 की पावर
-19 प्लस 3 बच्चे, -19 प्लस 3, तो ये आ गया के का मान कितना, कहेंगे सर 24 गुणे 10 की पावर -16 बच्चे, ये आएगा आपका जूल में। किसमें आएगा सर, जूल में। मेरे भाई ऊर्जा का मतलब क्या कहेंगे सर, जूल होता है। अगर मेरे भाई हम पॉइंट को बच्चे यहां से खिसका के बच्चे एक पॉइंट और इधर लाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर -16 बच्चे प्लस 1 पावर बच्चे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने दशमलव को बच्चे एक अंक दाई बच्चे बाई ओर लाया। मेरे भाई अगर पॉइंट को एक अंक बच्चे बाई ओर लाएंगे, अभी बच्चे पॉइंट कहां माना जाएगा, कहेंगे सर पॉइंट अभी 24 के बाद बच्चे माना जाएगा। मेरे भाई इस पॉइंट को यहां से खिसका कर यहां लाएंगे तो एक पावर बच्चे यहां पर प्लस में बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आ गया के का मान कितना, कहेंगे सर आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर -15 जूल। ये आपका मेरे भाई इस प्रश्न का बच्चे पहला आंसर हो गया क्लियर। देख लो बच्चे, पहला आंसर आ गया कितना, कहेंगे सर 2.4 इंटू 10 की पावर -15 जूल। अब बच्चे इसमें कहा गया है कि इसका मान जूल में तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालो। तो बच्चे अगर इसका मान आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर के बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -15 है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर इसको हम डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से बच्चे, तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चे ईवी में यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चे देखो मेरे भाई, किसी वैल्यू को अगर जूल में वैल्यू ऊर्जा दिया है मेरे भाई, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे चेंज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बच्चे क्या होता है सर, -19 जूल। अब बच्चे इसको डिवाइड कर दो यहां पे, तो के बराबर आ जाएगा, पॉइंट से बच्चे पॉइंट कट जाएगा, आएगा 24/16 इंटू 10 की पावर, मेरे भाई ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा और माइनस का 15 पहले से है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब बच्चे यहां पर इसको काटेंगे किससे, कहेंगे सर काटेंगे 4 से। तो बच्चे ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 छंग 24 बच्चे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 मेरे भाई, तो आ गया 3/2 इंटू 10 की पावर 19 में से 15 घटाएंगे 4 आएगा। अब बच्चे इसको 3/2 मेरे भाई है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चे, 10 की पावर 4 में से बच्चे एक जीरो यहां खिसका दो तो ये 30/2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3। देखो मेरे भाई 3/2 को बच्चे हमने लिखा इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब मेरे भाई मतलब होता है एक लिखकर 4 जीरो, तो बच्चे हमने वहां से एक जीरो बच्चे यहां खिसका दिया, हो गया ये 30, और 10 की पावर 4 में से बच्चे एक पावर घट गया तो 10 की पावर 3 बचा। अब देखो 2 से 30 को भाग दे दो तो आएगा 2 1 कम 2, 2 से बच्चे 15 बार जाएगा, तो आपका ऊर्जा यहां पे आ गया कितना, कहेंगे सर 15 गुणे 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे भाई। ये आपका दूसरे बच्चे प्रश्न का आंसर आ गया, यानी सेकंड पार्ट जो है आपका प्रूव हो गया यहां पर, जहां पर हमें ऊर्जा का मात्रक जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, हमने निकाल दिया 15 गुणे 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे भाई ये आपका आंसर यहां पे आप मैच कर सकते हो बच्चे। ये रहा आपका पहला प्रश्न बच्चे आंसर, मेरे भाई ये रहा आपका दूसरा आंसर, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे ये पूछ रहा है कि आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर आपको निकालना है चाल। इसकी चाल बच्चे आओ देखते हैं मेरे भाई, इसकी अब देखते हैं चाल। क्या देखते हैं सर, कहेंगे सर इसकी देखेंगे अब हम चाल कितनी होगी। देखो बच्चे ये मच्छर बच्चे परेशान करता है, हट जा बेटा, क्या कर रहा है, अभी तो शहीद हो जाएगा। देखो मेरे भाई यहां पर बच्चे अब निकालते हैं इसकी चाल। दोस्तों मेरे भाई हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बच्चे होता है के बराबर हाफ
एम वी स्क्वायर क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर मेरे भाई। यहां से बच्चे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आएगा 2k बराबर एम इंटू वी स्क्वायर। बच्चे यहां से वी स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 2k अपॉन एम, 2k अपॉन एम। बच्चे यहां से अगर हम v निकालेंगे मेरे भाई तो v यानी कि वेग आएगा अंडर रूट में 2k अपॉन एम। कितना आएगा सर, 2k अपॉन एम। देख लो बच्चे, यहां पे हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया बच्चे वेग के लिए यानी कि चाल के लिए। अब यहां पर आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र बच्चे जूल में दिया है 2.4 10 की पावर माइनस 15 जूल। तो बच्चे यहां गतिज ऊर्जा हमको दिया है v बराबर रूट में 2 इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर कितना कहेंगे सर, माइनस में 15 जूल बच्चे, अपॉन में, अपॉन बच्चे आपका द्रव्यमान, क्या सर, द्रव्यमान। बच्चे इलेक्ट्रॉन मेरे भाई यहां है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है कहेंगे सर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। बच्चे देखो इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान मेरे भाई है। बच्चे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो बच्चे इसको आप 9.1 लिख लो या फिर मेरे भाई लगभग आप 9 लिखकर भी इसको काम चला सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, इसको आपको मेरे भाई यहां पे सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चे हमने लिख लिया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 बच्चे होता है, इसको लगभग मेरे भाई हमने 9 लिख दिया। अब देखो बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे v बराबर आएगा आपका रूट में, बच्चे पॉइंट यहां हटाएंगे मेरे भाई, नीचे 0 बढ़ जाएगा तो आएगा 24। बच्चे देखो 2 गुणे 24 बच्चे आ गया, अपॉन में 90 मेरे भाई हो जाएगा, ये पॉइंट बच्चे हटाएंगे तो 90 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर बच्चे देखो ये माइनस 31 मेरे भाई ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा और माइनस में 15 पहले से है। तो बच्चे इसको हम काटेंगे तो कितने कहेंगे सर, 3 से बच्चे कट जाएगा मेरे भाई, 3 से काट लो तो 3 8 24 बच्चे, 3 त्रिका 9 मेरे भाई, 30 बार गया। ठीक है सर, तो आ गया बच्चे 8 गुणे 2 बच्चे अपॉन में 30। तो यहां से v मेरे भाई वेग कितना आ गया कहेंगे सर, रूट ओवर 8 दूनी 16 बच्चे, अपॉन का कितना कहेंगे सर, अपॉन का 30 मेरे भाई। अब 14 बच्चे अभी और काट सकते हो, एक बार इसको और काट लो तो बच्चे अभी कट जाए कितने से कहेंगे सर, ये कटेगा कुछ इस प्रकार से 2 1 कम 2, 2 से बच्चे 15 बार, कितना कहेंगे सर 15 बार। तो मेरे भाई आ गया 8/15, कितना आ गया सर कहेंगे सर 8/15 आ गया। तो रूट के अंदर बच्चे 8/15 इंटू 10 की पावर 31 में से 15 घटाएंगे सर 16 आएगा, कितना आएगा सर 16 आएगा। देख लो बच्चे ये आ गया 16 मेरे भाई। अब बच्चे देखो इसको 8 को 15 से यहां डिवाइड करेंगे तो v बराबर बच्चे आ गया कितना कहेंगे सर, 8 को 15 से डिवाइड मेरे भाई, देखो 8 को 15 से डिवाइड करो तो बच्चे आएगा 0 पॉइंट मेरे भाई 0 लगाएंगे यहां, 15 पचे 75 बच्चे, 15 पचे 75 बच्चे, बच गया कितना कहेंगे सर 5 बच गया मेरे भाई। अब देखो बच्चे 0 बढ़ाएंगे बच्चे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 बच गया 5 मेरे भाई, 0 बढ़ाएंगे तो 15 तिया 45, तो 0.533 बच्चे है ना कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आ गया कितना कहेंगे सर 0.533, 0.533 इंटू 10 की पावर बच्चे देखो मेरे भाई 10 की पावर 16 बच्चे, 10 की पावर 16 को लिख सकते हैं 10 की पावर 8 का वर्ग बच्चे, 10 की पावर 8 का वर्ग, ये पूरा मेरे भाई रूट में लगा है। तो यहां से v बराबर आएगा 0.53 इंटू 10 की पावर बच्चे 8, 10 की पावर 8 का स्क्वायर है बच्चे तो वर्गमूल मेरे भाई पेयर बन जाएगा, 10 की पावर 8 बच्चे बाहर आएगा रूट से और ये 0.533 बच्चे रूट के अंदर रहेगा। अब इसका मेरे भाई हम रूट निकालेंगे 0.533 का। देखो बच्चे यहां पे हम कैलकुलेटर के बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं 0.533 का रूट,
तो बच्चे 0.5333 बच्चे का रूट मेरे भाई 0.730 बच्चे, देख लो मेरे भाई 0.73, तो लिख देंगे 0.73 इंटू 10 की पावर 8 बच्चे। अब मेरे भाई इस पॉइंट को अगर एक अंक उधर खिसकाएंगे दाईं ओर बच्चे तो आएगा 7.3 इंटू 10 की पावर 8 में से बच्चे एक घट जाएगा। अगर हम पॉइंट को दाईं ओर ले जाएंगे तो बच्चे एक पावर यहां घट जाएगी तो आएगा 7.3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड बच्चे। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो गया। देख लो बच्चे, ये आपका पहला सवाल बच्चे कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। 7.3 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड बच्चे। ये आंसर भी हमने आपको यहाँ पर मिलाकर दिखा दिया है। तो यहाँ पर बच्चे होता है पहला प्रश्न सॉल्व। तो बच्चे देखो मेरे भाई, इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक पर करने हैं बच्चे। एक बार इसको अच्छे से देख लो मेरे भाई, हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर QV सूत्र लगाया। मेरे भाई आवेश इलेक्ट्रॉन का है तो आवेश की जगह E लिख दिया, इंटू V विभवांतर है। दोनों की बच्चे वैल्यू यहां पे डाल दिया, सॉल्व करने पर आ गया गतिज ऊर्जा 2.4 10 की पावर -15 जूल। इसको बच्चे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बच्चे मल्टीप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब मेरे भाई यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद आपको 15 × 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। अब मेरे भाई यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको चाल निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चे चाल के लिए के बराबर हमने ½ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दिया और बच्चे यहां से हमने v निकाला √2k/m। सबकी वैल्यू बच्चे डालने के बाद आपको फाइनल आंसर क्या मिला, कहेंगे सर 7.3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखो बच्चे, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन का बच्चे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। विभवांतर बच्चे दिया है यहां पर कितना, कहेंगे सर विभव का मान आपको दिया है 500 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखो मेरे भाई, यहां हम लोग जानते हैं कि बच्चे चाल का फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर चाल होती है आपकी कितनी, तो कहेंगे सर चाल मेरे भाई गतिज ऊर्जा का बच्चे सूत्र होता है के बराबर ½ mv²। क्या होता है सर, के बराबर ½ mv²। तो बच्चे देखो मेरे भाई, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ m इंटू v का स्क्वायर। ठीक है सर, के बराबर ½ mv² बच्चे गतिज ऊर्जा का पहला सूत्र ये है। और मेरे भाई हम जानते हैं त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा होती है, त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो कहेंगे सर आज ही तो हमने बच्चे देखा है कि त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा होती है के बराबर QV। क्या होती है सर, के बराबर QV होती है। अब मेरे भाई ये दोनों ही गतिज ऊर्जा के सूत्र हैं और इसी आवेश के हैं, तो समीकरण 1 व 2 से बच्चे बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से आपको मिल जाएगा यहां से ½ mv² बराबर Q इंटू V। बच्चे Q क्या है, कहेंगे सर आवेश है। V क्या है बच्चे, कहेंगे सर विभव है। मेरे भाई यहां से अगर हम v² का मान निकालेंगे बच्चे, तो यहां बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mv² बराबर 2qv। मेरे भाई यहां से अगर v² निकालेंगे तो आएगा 2qv/m। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे, अगर यहां से हम v निकालेंगे मेरे भाई तो v बराबर आएगा √2 और आवेश इलेक्ट्रॉन का है बच्चे तो यहां EV लिख सकते हैं /m। क्या आ गया सर, ये फॉर्मूला बच्चे देखो हमने कैसे बनाया। मेरे भाई इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है।
ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है, देख लो बच्चे। एक बार हमने न्यूटन के बच्चे नियम जो होता है गतिज ऊर्जा, मेरे भाई गतिज ऊर्जा के डेफिनेशन से, परिभाषा से, के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। और यहां बच्चे आपके किसी त्वरित आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर QP होती है। दोनों गतिज ऊर्जा को बच्चे कंपेयर कर लिया, तुलना कर लिया, तो आ गया हाफ mv स्क्वायर बराबर QP। यहां से मेरे भाई अगर v का मान निकालेंगे तो रूट में 2ev अपॉन m आ गया। अब देखो v बराबर बच्चे 2 इंटू ई का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बच्चे विभवांतर दिया है 500 अपॉन दोस्त एम का मान बच्चे होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 बच्चे। इसको आप 9 लिख लो चाहे 9.1 लिख लो बच्चे, लगभग आंसर वही आएगा। अब मेरे भाई इस पे लगा है पूरे पे रूट, तो रूट लगा दो। अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करनी है बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से। 500 दूना बच्चे 1000 हो गया ऊपर पहले तो v का मान मेरे भाई आ गया रूट में, चाल का मान आ गया 500 दूना 1000, 1.6 अपॉन बच्चे 9.1 इंटू बच्चे 1000 मेरे भाई ये हो गया 500 गुणे 2 1000, और 10 की पावर बच्चे माइनस 31 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 31 बच्चे हो गया, और माइनस में 19 बच्चे पहले से हैं। मेरे भाई ध्यान से देखना बच्चे, 10 की पावर माइनस 31 ऊपर गया, 10 की पावर प्लस 31 हो गया, और माइनस में 19 पावर बच्चे पहले से थी। अब इसको मेरे भाई लिख सकते हैं v चाल बराबर आपका अंडर रूट, पॉइंट से पॉइंट बच्चे काटेंगे तो आएगा 16/91 इंटू 10 की पावर मेरे भाई 1000 को 3 लिख लो, इंटू 10 की पावर 31 में से बच्चे 19 घटाएंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 19 1 20 और 11 31 बच्चे, यानी कि आएगा 12। कितना आएगा सर 12। अब मेरे भाई इसको लिख सकते हैं v बराबर बच्चे 16 को डिवाइड करेंगे 91 से मेरे भाई, और बच्चे डिवाइड करते हैं 16 को हम 91 से डिवाइड करेंगे बच्चे, कितना आएगा, कहेंगे सर 16 को डिवाइड करना है 91 से 91 से, तो बच्चे आएगा आपका 0.17582, 0.175 बच्चे लिख दो केवल मेरे भाई, लिख दो यहाँ 0. कितना आ रहा बच्चे, देखो मेरे भाई इसका आप वर्गमूल बच्चे चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो बच्चे, कितना 0.178 बच्चे। हमने लिख लिया इसको 4 अंक तक बच्चे दशमलव के बाद, इंटू 10 की पावर 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। देखो मेरे भाई अब इसको v बराबर बच्चे ऐसे लिख लो मेरे भाई, 10 की पावर जो आपका 15 बच्चे दिया गया है मेरे भाई, इसको आप ऐसे कर लो बच्चे 0.1758 को बच्चों यहां पे 10 की पावर 14 कर लो बच्चे, एक जीरो यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 1.758 इंटू में 10 की पावर बच्चे आ गया ये 14। मेरे भाई एक पावर हमने वहां से निकाल के बच्चे 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.1 अंक बच्चे उधर खिसक गया। ठीक है सर, अब देखो मेरे भाई, अब बच्चे यहां पे 10 की पावर 14 को लिख लो ऐसे, v बराबर 10 की पावर बच्चे 7 हो गया। मेरे भाई 10 की पावर 14 को 10 की पावर 7 लिख दो, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहां से मेरे भाई 1.7 का रूट निकाल लो, कितना कहेंगे सर, इसका आप निकाल लो 1.758 का रूट बच्चे, तो इसका मेरे भाई रूट निकालेंगे तो आएगा 1.32 बच्चे 5 मेरे भाई 1.325 बच्चे इंटू 10 की पावर 7 बच्चे। अब देखो मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर 1.325 इंटू 10 की पावर 7 बच्चे। अब मेरे भाई इसको अगर 5 को हटाएंगे पॉइंट के बाद बच्चे जो 7 5 लिखा है बच्चे, अगर 5 को हटाएंगे तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा बच्चे, लगभग अप्रोक्सीमेशन बच्चे कर रहे हैं तो आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर कितना, कहेंगे सर 7 और मीटर प्रति सेकंड बच्चे,
ये हमारा इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। देख लो मेरे भाई, आपका आंसर कितना आ गया? कहेंगे सर हमारा आंसर है कितना, तो कहेंगे सर आपका आंसर आ रहा है 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चे आंसर में आप देखोगे तो 1.33 10 की पावर 13 दिया गया है। एक बार बच्चे आप आंसर को चेक करेंगे, देखो मेरे भाई गलती कहां हुई है या फिर आपका आंसर ही गलत है। और बच्चे चेक करते हैं मेरे भाई, 2 इंटू क्यू का मान है, आवेश का मान बच्चे दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 500 बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चे। अब यहां पर मेरे भाई आपका 500 दूना 1000 हो गया, ऊपर 1.6 अपॉन 9.1 बच्चे इंटू 10 की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर नीचे -9 बच्चे 31 है, ऊपर जाएगा प्लस का 31 माइनस 19 इंटू 1000 बच्चे। पॉइंट से पॉइंट मेरे भाई काट लिया हमने, 16/91 आ गया, 10 की पावर 3 बच्चे। और 31 में से बच्चे 19 घटाएंगे, देखो मेरे भाई अगर 31 में से बच्चे 19 घटाएंगे कितना आया, कहेंगे सर 11 में से 9 गया बच्चे 2, और यहां मेरे भाई 2 में से 1 गया 1 बच्चे, 12 ही आएगा बच्चे, यानी ये परफेक्ट है बच्चे। 12 3 15 मेरे भाई हो गया पावर, एक बच्चे दशमलव यहां बढ़ा दिया मेरे भाई, तो पॉइंट उधर खिसक गया। अब देखो मेरे भाई आ गया 1.758 10 की पावर 14 का वर्गमूल बच्चे 7 आ गया, और 1.75 का वर्गमूल 1.325 आ गया बच्चे। ये आंसर आपका परफेक्ट मेरे भाई है, और ये जो आंसर आपका दिया गया है बच्चे, इसमें आंसर बच्चे गलत है। तो ये पावर मेरे भाई आप कितनी होगी सर, 13 नहीं होगी बच्चे, 7 होगी, ठीक है ना? ठीक है सर, हमने आंसर बच्चे एक बार रीचेक भी कर लिया है। अगर आपको कोई समस्या बच्चे है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सही आंसर बच्चे यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है? ठीक है सर, आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। देखो बच्चे 2 प्लेटें हैं मेरे भाई, अगर डायग्राम को बनाए यहां पर प्रश्न के अनुसार, तो बच्चे एक प्लेट ये है मेरे भाई, एक प्लेट ये है, धातु की 2 प्लेटें हैं बच्चे। एक प्लेट पर धन आवेश होगा, एक प्लेट पर ऋण आवेश होगा बच्चे। इनके कारण एक वैद्युत क्षेत्र यहां बन गया होगा, प्लस से माइनस की तरफ बच्चे। ये पूरा मेरे भाई डेरिवेशन हमने पिछले क्लास में बच्चे लेक्चर 7 में डिस्कस किया है। और कह रहा है इन प्लेटों के बीच की दूरी बच्चे, डी का मान आपको दिया है कितना, कहेंगे सर डी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। डी का मान मेरे भाई इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। देखो बच्चे आपको विभवांतर मेरे भाई दिया है 200 वोल्ट का, और प्लेट के बीच की दूरी बच्चे डी का मान दिया है कितना, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर का। गणना कीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल बच्चे। देखो मेरे भाई अल्फा कण बच्चे, यहां अल्फा कण की बात कर रहा है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो कहेंगे सर अल्फा कण पर आवेश जो होता है आपका आवेश हीलियम नाभिक के बच्चे बराबर होता है। अल्फा कण पर आवेश क्यों बराबर होता है, 2e। कितना होता है सर, 2e मेरे भाई, 2 इंटू ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बच्चे। तो आपका आवेश यहां पे आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बच्चे। एक बार फिर समझ लो मेरे भाई, कह रहा है कि अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान निकालना है बच्चे। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, हीलियम नाभिक का अल्फा कण बना होता है बच्चे, उस पर 2e इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, यानी उस पर जो आवेश होता है 2e का होता है, और e का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपका इलेक्ट्रॉन आ गया अल्फा कण पर। अब देखो बच्चे अल्फा कण पर आवेश हमने निकाल लिया है। अब बच्चे कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत हमें बल निकालना है। तो बच्चे देखो अल्फा कण पर कार्यरत वैद्युत बल बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर वैद्युत बल होगा आपका F बराबर
कितना कहेंगे सर, F बराबर होता है क्यू ई। कितना होता है सर, क्यू ई। अल्फा कण पर कार्यरत वैद्युत बल, किसी आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का फॉर्मूला मेरे भाई F बराबर क्यू ई है, जहां क्यू आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र है। अब देखो बच्चे, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया है, लेकिन बच्चे विभवांतर दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। तो आप याद करो मेरे भाई, हमने आपको बताया है किसी वैद्युत क्षेत्र ई में और वैद्युत विभवांतर V में एक संबंध हमने बताया आपको, V बराबर E इंटू डी बच्चे, E इंटू डी, जहां D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। यहां से अगर आप E का मान निकालेंगे तो E बराबर V अपॉन डी आएगा। क्या आएगा सर, E अपॉन डी आएगा बच्चे। मेरे भाई यहां वैद्युत क्षेत्र आ गया V अपॉन डी, उसकी वैल्यू आप यहां डाल दो तो आएगा F बराबर Q इंटू V अपॉन डी। अब बच्चे यहां सारी वैल्यू डालेंगे तो आएगा आपका Q का मान 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, V का मान 200 अपॉन बच्चे D का मान कितना है, कहेंगे सर 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर बच्चे, है ना। मेरे भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाए, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। अब यहां पर बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर देखो मेरे भाई आएगा इस प्रकार से, 5 एकम 5, 5 चौके बच्चे 20 हो गया, या 40 बार मेरे भाई, और ये 40 गुणे 3.2 कितना आएगा सर, 40 गुणे 3.2 बच्चे, 3.2 गुणे 40 इंटू मेरे भाई 10 की पावर माइनस 19, और ये माइनस 2 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 40 से मेरे भाई 40 दूना 80 का 0 बच्चे, कैरी 8 मेरे भाई, 40 तिहाई 120, 120 और 8 बच्चे 128। तो मेरे भाई पॉइंट लगा दे, एक अंक पे आता आएगा 128.0 इंटू 10 की पावर माइनस में कितना कहेंगे सर 17। ये बच्चे आपका आंसर मेरे भाई आ गया। कितना कहेंगे सर, 128.0 10 की पावर माइनस 17। अगर बच्चे पॉइंट को एक अंक बाईं और बच्चे लाएंगे तो हो जाए कितना कहेंगे सर 12.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 बच्चे, इतना हो जाएगा। गतिज बच्चे बल है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा सर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मेरे भाई। तो बच्चे ये आपका पहले प्रश्न का बच्चे आंसर आ चुका है, 12.8 गुणे 10 की पावर माइनस 16 न्यूटन। देख लो बच्चे, यहां तक मेरे भाई समझ लो। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे यहां तक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो बच्चे, अगला पूछा प्रश्न ने, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। देखो बच्चे, लिखेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी कहेंगे सर, के बराबर होगा क्यू वी। मेरे भाई के बराबर होगा क्यू वी। बच्चे क्यू का मान है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू विभवांतर बच्चे 2 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट। के बराबर मेरे भाई 3.2 इंटू 2 को बच्चे अलग कर लो और 100 मेरे भाई 100 को अलग कर लो, 10 की पावर 2 लिख लो, इंटू 10 की पावर माइनस 19 पहले से है। तो बच्चे 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 2 माइनस का 17, और बच्चे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। देख लो बच्चे, इस आंसर को मेरे भाई यहाँ मैच कर सकते हो आप। देखो दिया है बच्चे 6.4 इंटू 10 की पावर मेरे भाई माइनस का 17 जूल बच्चे। ये आपके इस प्रश्न का बच्चे यहाँ पे आंसर है, सेकंड पार्ट का बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे पहला आंसर मेरे भाई ये दिया है 12.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 न्यूटन, और दूसरा आंसर बच्चे दिया है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। देख सकते हो बच्चे, ये आंसर आपका यहाँ पे मैच कर चुका है। तो बच्चे इस प्रश्न में आपसे 2 चीजें पूछा गया था, बल पूछ रहा था, ये निकाल दिए हम। बच्चे गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, हमने के यहाँ पे निकाल दिया। अगला प्रश्न बच्चे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग बच्चे, इलेक्ट्रॉन का वेग मेरे भाई v का मान दिया है कितना कहेंगे सर, 2 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है सर।
इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, यानी आपको वैद्युत क्षेत्र दिया है कितना, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में, बच्चे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर चलने में, यानी कि आपको x का मान दिया है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में। बच्चे मेरे भाई देख लो, पहले इसका डायग्राम समझ लो, कुछ इस प्रकार से होगा। कह रहा है कि एक प्लेट है बच्चे, ये पॉजिटिव मेरे भाई, एक नेगेटिव प्लेट ये है, मान लो अगर ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो बच्चे कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चे प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है सर। और बच्चे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लंबवत दिशा में बच्चे इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत क्षेत्र के बच्चे इस प्रकार से चल रहा होगा, तो कह रहा है कि x में कितना दूरी चला है, कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर बच्चे। तो x में दूरी कितना है, कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर ये चल रहा है। इसका डेरिवेशन मेरे भाई हमने लेक्चर नंबर 7 में डिटेल में डिस्कस किया है बच्चे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है बच्चे, तो मेरे भाई प्लीज उस लेक्चर को आप देख लेना, तो ये 100% बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। यहां पर x का मान बच्चे दिया है 10 सेंटीमीटर, चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है, यानी y का मान मेरे भाई ये बच्चे ये दूरी y दिया है और y का मान दिया है आपको 3.4 मिलीमीटर बच्चे, 3.4 कितना दिया है सर, y का मान मेरे भाई दिया है 3.4 मिलीमीटर बच्चे, 3.4 मिलीमीटर बच्चे दिया है आपको। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। देखो बच्चे विशिष्ट आवेश मेरे भाई x का मान 10 सेंटीमीटर बच्चे दिया है, y का मान बच्चे 3.4 मिलीमीटर दिया है, और आपसे पूछ रहा है विशिष्ट आवेश बच्चे, यानी कि आवेश बटे द्रव्यमान मेरे भाई आपसे पूछ रहा है, इसका अनुपात। देखो बच्चे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में फॉर्मूला बताया था, अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान है बच्चे, तो उसका इक्वेशन आया था, परवलय बच्चे पथ आया था y बराबर 1/2 QEx² अपॉन mv² बच्चे। ये मेरे भाई हमारा फॉर्मूला था, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की पथ बच्चे कैसा होता है, तो आवेशित कण का जो पथ होता है परवलयाकार होता है बच्चे, इसका हमने डेरिवेशन मेरे भाई हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में किया है पूरा। अगर वह बच्चे आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है मेरे भाई, तो लेक्चर 7 में जाके आप देख लेना। अब यहां से बच्चे सारी वैल्यू आप रख दो मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो आएगा 10 गुणे 10⁻² मीटर। बच्चे मिलीमीटर को मीटर बनाओ तो आएगा 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर। बच्चे मिलीमीटर को हमने मीटर बनाया 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर को मीटर बनाया 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। अब ये सारी वैल्यू बच्चे यहां पे लाके डाल दो, तो y का मान कितना है, कहेंगे सर y का मान है 3.4 इंटू 10⁻³ बराबर 1/2 इंटू आवेश बच्चे इलेक्ट्रॉन का है, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, इंटू ई वैद्युत क्षेत्र कितना, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻³ दिया है, ठीक है सर, इंटू बच्चे मल्टीप्लाई में क्या कहेंगे सर x² बच्चे, x का मान है मेरे भाई 10 गुणे 10⁻² बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखो इसको बच्चे यहां सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 को 10⁻1 गुणे 10⁻² लिख लो बच्चे, तो आएगा 10⁻² प्लस 1 बच्चे 10⁻1 कितना आएगा सर 10⁻1। तो मैंने भाई यहां पे 10⁻1 लिख दिया हमने बच्चे, इसका क्या लगा, कहेंगे सर स्क्वायर लगा है, अपॉन बच्चे mv² मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में वेग कितना है, कहेंगे सर 2 गुणे 10⁻7 बच्चे। इसका आप कर लो क्या, कहेंगे सर वर्ग, मेरे भाई यहां पे वर्ग दिया है बच्चे, वर्ग कर लो। ये बच्चे आपका फॉर्मूला मेरे भाई, ये सारी वैल्यू बच्चे ने डाल दिया।
अब क्या निकालेंगे तो कहेंगे सर यहां पे आपको निकालना है बच्चे, सॉरी मेरे भाई, अच्छा आवेश और द्रव्यमान का बच्चे अनुपात तो निकालना ही है मेरे भाई, उसको हमने रख दिया तो क्या निकलेगा बच्चे यहां से, देखो मेरे भाई यहां पे हमें आवेश और द्रव्यमान बच्चे नहीं रखना है, वही तो निकालना है दोस्त, अगर उसे रख दोगे बच्चे तो क्या निकलेगा ना, ठीक है सर। देखो बच्चे यहां पर 1/2 मेरे भाई आवेश रहने दो बच्चे, क्यों यहां पे, ठीक है ना, कहेंगे सर आवेश ही तो बच्चे निकालना है, क्यों अपॉन बच्चे यम रहने दो मेरे भाई, ये बच्चे रुक जाओ, ऐसा करो मेरे भाई, आप क्यों भाई यम बच्चे अलग कर लो, देखो 2y मेरे भाई 2y बच्चे यहां पर v स्क्वायर ऊपर जाएगा 2y v² अपॉन में ex², कितना कहेंगे सर ex², बच्चे इसको हमने q/m को अलग कर लिया, क्या किया सर q/m को बच्चे हमने अलग कर लिया, हमें यही निकालना है बच्चे। अब वैल्यू डाल लो मेरे भाई 2 × y, बच्चे y का मान कितना है कहेंगे सर 3.4 गुणे 10⁻³ इंटू v² 2 गुणे 10⁻7 का स्क्वायर मेरे भाई अपॉन ई कितना है कहेंगे सर ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू x², बच्चे x का स्क्वायर कितना है कहेंगे सर ये है, देखो बच्चे ये 10⁻1 और 10⁻⁻2 बच्चे सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, तो ये 10⁻⁻1 का बच्चे स्क्वायर x² मेरे भाई। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ये बराबर q/m के बराबर दिया है, देखो कुछ कट रहा है क्या कहेंगे सर अभी तो कट मेरे भाई नहीं रहा बच्चे, ऐसा करते हैं बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, देखो मेरे भाई यहां से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 चौके 8 बच्चे, कितना 2 चौके 8 मेरे भाई, 2 तिहाई 6 तो बच्चे 6.8 और ये बच्चे देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मेरे भाई होगा 4, तो इंटू बच्चे 4 भी इसको लिख दो ये वाला बच्चे ये 4 और 10⁻⁻ बच्चे ये 3 प्लस का माइनस बच्चे 3 ये माइनस का 3 मेरे भाई सॉरी बच्चे ये 10⁻7 का वर्ग बच्चे 10⁻14 अपॉन दोस्त देखो 1.6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर बच्चे 10⁻⁻2, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे कितना आ गया कहेंगे सर इसको हमें सॉल्व करना है, अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हम इसको नेक्स्ट पेज पर बच्चे कॉपी कर लेंगे, है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहां पर ध्यान देनी है बच्चे, किस प्रकार से हम कर रहे हैं, देखो मेरे भाई ये तो आपका q/m कितना आ गया तो कहेंगे सर q/m आपका रेशियो आ रहा है q/m बराबर बच्चे 64 को मेरे भाई देखो 8 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 का 2 कैरी 3 4 छंग 24 3 27 बच्चे 27.2 इंटू 10⁻14 में से 3 घटा देंगे कहेंगे सर 11 आएगा अपॉन में बच्चे कितना कहेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻ बच्चे 3 में से 2 घटाएंगे 10⁻1 यानी कि बच्चे 10 आ गया। मेरे भाई ध्यान से देखो इसको क्या किए 6.8 को 4 से मल्टीप्लाई किए 27.2 आ गया 10⁻14 में से 3 घटाएंगे 10⁻11 आ गया और 1.6 इंटू 10⁻3 में 10⁻2 घट गया 10⁻1 बच्चे आ गया। अब इसको q/m मेरे भाई हो गया कितना कहेंगे सर 27.2 अपॉन में बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को 16 हो जाएगा इंटू में 10⁻कितना कहेंगे सर 11 है। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई इसको 16 से भाग करो 27.2 को बच्चे कितना आएगा कहेंगे सर 16 एकम 16 मेरे भाई 16 सत्ते बच्चे 112 बच्चे आएगा कितना कहेंगे सर ये आएगा मेरे भाई लगभग आपका 1.7 बच्चे कितना आएगा सर 1.7 इंटू 10⁻11 ठीक है और इसका मात्रक होगा आवेश का कूलाम अपॉन
द्रव्यमान का बच्चे किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर बच्चे आ गया। देख लो बच्चे, बहुत ही मेरे भाई बेहतरीन सा ये सवाल था, समझ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या बच्चे है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। देख लो बच्चे, एक बढ़िया सवाल बच्चे, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए बच्चे। विशिष्ट आवेश मेरे भाई होता है, इसका मतलब आवेश बटे द्रव्यमान बच्चे, इसी को विशिष्ट आवेश बोलते हैं बच्चे, जिसकी वैल्यू आ गई 1.7 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है दो धातु के दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा इनके बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर है। बच्चे प्लेटों के बीच की दूरी मेरे भाई दिया है डी का मान कितना, कहेंगे सर डी का मान दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। बच्चे इसको मीटर बनाओगे 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। और इनके बीच का विभवांतर कितना दिया है, कहेंगे सर 1000 वोल्ट। गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बच्चे, ई निकालना है मेरे भाई, ठीक है सर, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल तथा त्वरण बच्चे, बल निकालना है यानी एफ का मान निकालना है, त्वरण बच्चे ए का मान निकालना है। प्लेटों के बीच बल निकालना है, त्वरण निकालना है, और प्लेटों के बीच गतिज ऊर्जा में वृद्धि बच्चे निकालना है, यानी कि ऊर्जा में वृद्धि आपको के का मान निकालना है। देखो बच्चे आपको क्या क्या निकालना है, ई चाहिए, एफ चाहिए, ए चाहिए और के चाहिए। मेरे भाई देखो सबसे पहले बच्चे लगाते हैं तरीका, क्या कहेंगे सर, देखो सबसे पहले बच्चे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध होता है ई बराबर वी डी, बच्चे ई बराबर मेरे भाई होता है कितना, कहेंगे सर वी अपॉन डी। बच्चे v का मान कितना दिया है, कहेंगे सर v का मान दिया है 1000 अपॉन बच्चे d का मान क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर -2, कितना सर -2। देखो बच्चे इसको डिवाइड करेंगे 2 को, 1000 को 2 से आएगा कितना 500 इंटू 10 की पावर बच्चे, ये ऊपर जाएगा मेरे भाई तो 10 की पावर +2 हो जाएगा। अब बच्चे 500 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 पहले से है, तो आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया 5 गुणे 10 की पावर 4, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। बच्चे इस फॉर्मूले के हिसाब से आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो। तो बच्चे आंसर आ गया वोल्ट प्रति मीटर में। न्यूटन पर कूलाम भी आप मात्रक यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहले बच्चे आंसर आ गया 5 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। मेरे भाई पहला आंसर मैच कर गया। अब बच्चे दूसरा उसने प्रश्न आपसे पूछा, क्या कह रहा है कि इनके बीच बच्चे आपको निकालना है बल। तो बच्चे बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू ई, कितना होता है सर F बराबर क्यू ई मेरे भाई। तो बच्चे दूसरा उसने बल पूछा, बल बच्चे F बराबर क्यू ई होता है मेरे भाई। आवेश इलेक्ट्रॉन का है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा इंटू ई का मान बच्चे 5 गुणे 10 की पावर 4 आया है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई 16 पंचे 80 बच्चे, यानी कि 8.0 इंटू 10 की पावर बच्चे -19 + 4 -15 बच्चे आ गया 8 गुणे 10 की पावर -15। और वैद्युत बल का मात्रक बच्चे होता है न्यूटन, कितना होता है सर न्यूटन। तो बच्चे ये आपका आ गया F बराबर सेकंड आंसर बच्चे क्लियर। देख लो मेरे भाई आपको वैद्युत बल निकल आया, वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब आपको निकालना है त्वरण। देखो बच्चे त्वरण का फॉर्मूला मेरे भाई होता है कितना, कहेंगे सर A बराबर F/m, क्या होता है सर F/m मेरे भाई। त्वरण का सूत्र बच्चे क्या है, कहेंगे सर A बराबर F/m मेरे भाई होता है। वैद्युत बल बच्चे हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, कहेंगे सर 8 गुणे 10 की पावर -15 बट्टे में इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। देखो बच्चे इसको आप पॉइंट बच्चे हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो आएगा 80/91 इंटू 10 की पावर कितना, कहेंगे सर 10 की पावर ऊपर जाएगा बच्चे ये -31 + 31 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। देखो बच्चे इसको आप डिवाइड कर लो मेरे भाई। डिवाइड के लिए बच्चे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। 80/91 मेरे भाई, 80/91 कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका 0.879 बच्चे, 0.879
0.879 इंटू 10 की पावर 31 में से 15 गया 16। ठीक है भाई, ठीक है सर। बच्चे आंसर कितना आ गया कहेंगे सर? आ गया आपका यहां पर मेरे भाई आंसर 0.879 इंटू 10 की पावर 16। अब बच्चे इस पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाएंगे तो आएगा 8.79 इंटू 10 की पावर बच्चे एक पावर कम हो जाएगा तो आएगा 15। इतना बच्चे आ गया मेरे भाई 8.79। बच्चे 9 को मेरे भाई हटाएंगे यहां से, तो अगर जो संख्या हटा रहे हैं सन्निकटन बच्चे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो अगर जिस संख्या को हटा रहे हैं अगर वो 5 से बच्चे क्या है कहेंगे सर बड़ी है, तो उसके पहले वाले में एक जोड़ सकते हैं, यानी इसका मान लिख सकते हैं 8.8 इंटू 10 की पावर 15 और इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चे ये त्वरण का हमारा मात्रक है। देख लो बच्चे ये हमारा थर्ड आंसर बच्चे मैच कर गया। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है कि आपको ऊर्जा निकालना है, तो बच्चे यहाँ पर ऊर्जा का सूत्र K बराबर होता है QV। कितना होता है सर? QV मेरे भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र है। बच्चे आवेश इलेक्ट्रॉन का है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा, इंटू बच्चे विभव। मेरे भाई विभव आपको दिया है कितना कहेंगे सर? 1000। तो बच्चे 1000 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ K बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बच्चे 1000 को 10 की पावर 3 लिख लो, तो गतिज ऊर्जा K बराबर आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 3 बच्चे, यानी K बराबर आ गया कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -16। और बच्चे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई। क्या हो गया सर? इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर बच्चे कितना आ गया कहेंगे सर? आपका ऊर्जा का मान बच्चे आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। देखो बच्चे आपका तीसरा भी आंसर यहाँ पे मैच कर गया है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे मेरे भाई ये रहा आज की क्लास। बच्चे आज की क्लास में हमने 5 न्यूमेरिकल बच्चे बेहतरीन सवाल किए हैं सॉल्व पिछले लेक्चर पर। तो बच्चे ये सवाल मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में सारे पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो बच्चे इन सवालों को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। बच्चे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग इसके आगे का टॉपिक बच्चे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।